नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। गुड न्यूज टुडे के तमाम दर्शकों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम बात करेंगे बसंत पंचमी की। बसंत पंचमी का महत्व क्या है, बसंत पंचमी पर मां सरस्वती की पूजा कैसे की जाएगी और कौन से ग्रह बसंत पंचमी पर बेहतर हो जाएंगे, इन तमाम विषयों पर आज बात करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 3 फरवरी 2025, दिन सोमवार, तिथि है माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, प्रातः 6:52 तक। नक्षत्र है रेवती नक्षत्र, रात के 11:16 तक। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं रात के 11:16 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 3 फरवरी 2025, दिन सोमवार को ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और बुध विद्यमान हैं मकर राशि में, शनि विद्यमान हैं कुंभ राशि में, चंद्रमा, शुक्र और राहु मीन राशि में, बृहस्पति वृषभ राशि में, मंगल मिथुन राशि में और केतु फिलहाल संचरण कर रहे हैं कन्या राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं बसंत पंचमी की। बसंत पंचमी का त्योहार क्या है, इसका महत्व क्या है, इसका पूजा विधान क्या है, वो समझते हैं। देखिए, माघ शुक्ल पंचमी तिथि को बसंत पंचमी कहा जाता है और इस दिन विद्या और बुद्धि, इसकी देवी मां सरस्वती की उपासना की जाती है। तो माघ पंचमी पर जब माता सरस्वती की उपासना की जाती है तो इसी शुभ पर्व को बसंत पंचमी कहते हैं। शिशिर ऋतु यहां खत्म होने लगती है और बसंत का आगमन होने लगता है। साल के कुछ ऐसे विशेष शुभ काल होते हैं जिनको बहुत पवित्र मानते हैं, जैसे बसंत पंचमी, फुलेरा दूज, अक्षय तृतीया और देवोत्थान एकादशी। तो साल के कुछ विशेष शुभ काल में से एक समय है ये, और इसीलिए इसे अबूझ मुहूर्त कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि बसंत पंचमी पर विवाह करना, कोई कंस्ट्रक्शन कराना और शुभ कार्य करना बहुत ही शुभ होता है। बसंत पंचमी पर बिना पंचांग और बिना मुहूर्त देखे हुए आप कोई भी शुभ और मंगल कार्य कर सकते हैं। ऋतुओं का संधि काल होता है वसंत पंचमी। शिशिर ऋतु, जिसके स्वामी शनि हैं, वो समाप्त होती है
और वसंत ऋतु जिसके स्वामी शुक्र हैं वो आरंभ होता है। ऋतुओं के इस संधि काल में ज्ञान और विज्ञान दोनों का वरदान मिलता है। इसके अलावा अगर आप बसंत पंचमी पर पूजा करते हैं तो संगीत, कला और आध्यात्म का आशीर्वाद भी मिलता है। यानी अगर आप संगीत के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में या आध्यात्म के क्षेत्र में उन्नति करना चाहते हैं तो बसंत पंचमी पर आपको ये वरदान भी मिल सकता है। अगर कुंडली में विद्या बुद्धि का योग ना हो या आपके जीवन में, आपकी एजुकेशन में, शिक्षा में बाधा आ रही हो तो बसंत पंचमी पर पूजा करके आप अपनी विद्या बुद्धि को बेहतर कर पाएंगे। और अगर आपकी शिक्षा में बाधा आ रही है तो वो बाधा दूर हो जाएगी। तो बसंत पंचमी पर आपको विद्या बुद्धि, ज्ञान, संगीत, कला और आध्यात्म का वरदान मिल सकता है। और बसंत पंचमी पर मुख्यतः माता सरस्वती की पूजा की जाती है। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, मानसिक तनाव रह सकता है, चोट चपेट लग सकती है, पारिवारिक समस्याओं में मत पड़िए, मामला और उलझ जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, तनाव कम होता जाएगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मिथुन राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संपत्ति का लाभ आपको हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, मानसिक तनाव कम होगा, करियर की बाधा समाप्त होगी, सर्दी जुकाम से इस समय सावधान रहें। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि बसंत पंचमी पर हम पूजा करके किन ग्रहों को बेहतर कर सकते हैं और क्या लाभ पा सकते हैं। देखिए, वसंत पंचमी जो है वो ज्ञान, विद्या, बुद्धि का पर्व है। तो हम ज्ञान, विद्या और बुद्धि वाले ग्रहों को ही मजबूत कर सकते हैं। देखिए, कुंडली में अगर आपके बुध कमजोर है, बुध की स्थिति बेहतर नहीं है, तो बुद्धि कमजोर हो जाती है। बुध के कमजोर होने से बुद्धि कमजोर होती है। ऐसे में अगर आप माता की उपासना, माता सरस्वती की पूजा हरे फल अर्पित करके करें तो लाभदायक होगा। माता सरस्वती को अगर आप हरे फल अर्पित करके प्रार्थना करें तो आपका बुद्ध बेहतर होगा, और अगर बुद्ध बेहतर होगा तो बुद्धि बेहतर होगी। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति कमजोर है या गड़बड़ है तो हो सकता है आपका दिमाग तेज हो, लेकिन ऐसी स्थिति में
विद्या प्राप्त करने में, ज्ञान प्राप्त करने में बाधा आएगी। ऐसे में वसंत पंचमी के दिन पीले कपड़े धारण करके पीले फूलों से और पीले फलों से माता सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। अगर आपको ज्ञान प्राप्त करने में दिक्कत आ रही है, डिग्री नहीं मिल पा रही है, विद्या आगे नहीं बढ़ पा रही है, तो पीले रंग की चीजों से माता सरस्वती की पूजा करेंगे, आपको ज्ञान की प्राप्ति अवश्य होगी। अगर आपका शुक्र कमजोर है तो मन की चंचलता भी होती है और करियर का चुनाव भी नहीं हो पाता। मन इतना ज्यादा चंचल होता है कि वो पढ़ाई के अलावा खाना पीना, घूमना फिरना, मौज मस्ती, प्रेम मोहब्बत, इन सब चक्करों में आदमी पड़ जाता है, क्योंकि उसका मन भयंकर चंचल हो जाता है। और अगर मन चंचल होगा तो करियर का चुनाव नहीं होगा। तो आप शुक्र को भी बसंत पंचमी पर बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि शुक्र भी आचार्य हैं और इनको बेहतर करने से आपको लाभ होगा एकाग्रता का। तो ऐसी स्थिति में बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की उपासना सफेद फूलों से करिएगा और सफेद मिठाई उनको अर्पित करिएगा। अगर आप बसंत पंचमी पर ऐसा नियमित रूप से करने लगें, अगर बसंत पंचमी पर आप ऐसा करें तो आपकी एकाग्रता बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। तो ज्ञान और विद्या बुद्धि के जो तीनों ग्रह हैं, बुध, बृहस्पति और शुक्र, इनको आप अकेले बेहतर कर सकते हैं बसंत पंचमी पर पूजा करके। कार्यक्रम के अंत में हम बात करेंगे आपके लिए लकी टिप की और एक सक्सेस मंत्र की। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, करियर में लापरवाही ना करें, वाहन सावधानी से चलाएंगे, क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी, पारिवारिक चिंताएं दूर होंगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, चिंताएं समाप्त होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में आपको लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, अपनी योजनाओं को गोपनीय रखिएगा। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि बसंत पंचमी पर मां सरस्वती की उपासना कैसे करेंगे और किन बातों का ध्यान रखेंगे। देखिए, बसंत पंचमी पर पीले, बसंती या सफेद कपड़े धारण करिएगा। काले या लाल वस्त्र बसंत पंचमी पर मत पहनिएगा। पीला रंग या बसंती रंग, ऑरेंज कलर बहुत ही अच्छा होगा। इसके बाद पूरब या उत्तर दिशा की तरफ चेहरा करके पूजा की शुरुआत करिए।
सूर्योदय के बाद के 2.5 घंटे में या सूर्यास्त के बाद के 2.5 घंटे में आप पूजा कर सकते हैं। मां सरस्वती को सफेद चंदन, पीले और सफेद फूल अर्पित करें। प्रसाद में उनको मिश्री, दही और लावा, जिसको मखाना कहते हैं, ये अर्पित किया जाता है। केसर से मिली हुई चावल या मेवे की खीर, ये भी मां सरस्वती को अर्पित की जाती है। सफेद रंग की मिठाइयां उनको मुख्यतः अर्पित करते हैं और सफेद तथा पीले फूल अर्पित करते हैं। ये अर्पित करने के बाद आप माता सरस्वती का मूल मंत्र है ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः, इस मंत्र का जप करें और जप करने के बाद प्रसाद ग्रहण करिए और माता सरस्वती से ज्ञान, विद्या, बुद्धि की प्रार्थना करिए। अगर आप मंत्र या स्तुति नहीं कर पाते तो आप सरस्वती चालीसा सरल भाषा में लिखी है वो भी पढ़ सकते हैं। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। महत्वपूर्ण काम आपका रुक सकता है। यात्राओं में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। करियर में सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य की चिंता दूर होगी। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। धन की स्थिति उत्तम रहेगी। करियर में थोड़ा सा प्रेशर अभी बना रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी। संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो ये तो रहा 12 राशियों के लिए उनका दैनिक राशिफल और बसंत पंचमी की महिमा। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर करने के लिए एक लकी टिप। अगर आप विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, प्रतियोगिताओं की तैयारी कर रहे हैं तो बसंत पंचमी पर थोड़े समय पढ़ाई लिखाई जरूर करिएगा। माता सरस्वती की पूजा के बाद थोड़े समय पढ़िएगा। अगर वसंत पंचमी पर थोड़ी भी पढ़ाई करते हैं, थोड़ा सा शिक्षा में जाते हैं तो साल भर शिक्षा में सफलता मिलती रहेगी। अब जान लेते हैं दिनांक 3 फरवरी 2025 दिन सोमवार का सक्सेस मंत्र। 3 फरवरी सोमवार को प्रातः काल माता सरस्वती को सफेद फूल अर्पित करिएगा और घर से निकलते समय उस फूल को अपने पास रख लीजिएगा। अगर आप प्रातः काल या दिन के समय में ऐसा करते हैं तो आपका दिन सफलता से बीतेगा। दिन भर के कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। तो माता सरस्वती की कृपा हम सब के ऊपर बनी रहे, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत।
देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।